50 for Gautam Gambhir, and it's a very well-paced innings this under pressure. साल 1981 और दिन 14 अक्टूबर। नई दिल्ली के टेक्सटाइल बिजनेसमैन दीपक गंभीर के घर जन्मे गौतम गंभीर का रुझान बचपन से ही क्रिकेट की तरफ रहा है। हंसराज कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी ग्रेजुएशन करने वाले गौतम गंभीर ने साल 2003 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया। बाएं हाथ के ओपनिंग बल्लेबाज गंभीर ने अपने धैर्य और समर्पण से कई मैचों में भारत को जीत दिलाई, लेकिन गंभीर का करियर भी एक आम बॉलीवुड फिल्म की तरह ही रहा है, जिसमें सब कुछ है: ग्लैमर, ड्रामा, जुनून, धृष्टता, तकरार और बेशक अच्छे दिन, बुरे दिन। प्रथम श्रेणी क्रिकेटर के रूप में 1999-2000 सीजन से शुरू हुए गंभीर के करियर ने साल 2002 में पहली बार उस समय सुर्खियां बटोरी जब बोर्ड प्रेसिडेंट 11 की ओर से जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए उन्होंने 218 रन जड़कर दोहरा शतक बनाया। इसके ठीक एक साल बाद गंभीर ने भारतीय टीम में टीवीएस कप के लिए जगह बनाई। शीर्ष स्तर पर दांव बहुत ऊंचे होते हैं। गेंदबाज बेहतरीन बल्लेबाजों की छोटी छोटी कमियों पर भी नजर रखते हैं, और गंभीर के मजबूत कवच में एक कमी थी: उनका अगला पैर थोड़ा नीचे गिर जाता था, जिससे वो अक्सर बेहतरीन तेज गेंदबाजों के सामने आसानी से एलबीडब्ल्यू का शिकार हो जाया करते थे। तकनीक में यह दोष बार बार होने वाली गड़बड़ी साबित हुआ, जिसने 2003 और 2006 के बीच उनके बल्ले को भी खामोश रखा और रखा कई बार उन्हें इंडिया टीम से बाहर। इस दोष को ठीक करने के बाद गंभीर फिर से चर्चा में आ गए और उन्होंने भारत की 2007 एक दिवसीय विश्व कप टीम में जगह बनाने के लिए पर्याप्त स्कोर भी बनाया, लेकिन चयनकर्ताओं ने कुछ और ही सोचा। उन्होंने बजाय गंभीर दाएं हाथ के बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को चुना, जिन्होंने शीर्ष क्रम में कुछ मैच जीतने वाली पारियां खेली थी। अस्वीकृति ने गंभीर को बहुत बुरा झकझोर दिया। उन्होंने खेल छोड़ने के बारे में भी सोचा, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसी साल सितंबर में गंभीर को टी20 विश्व कप के लिए दिल्ली के अपने साथी वीरेंद्र सहवाग के साथ बल्लेबाजी की शुरुआत करने के लिए वापस बुलाया गया। गंभीर ने इस अवसर का दोनों हाथों से फायदा उठाया। पाकिस्तान के खिलाफ हाई वोल्टेज फाइनल में गंभीर ने 75 रन बनाकर अपनी हिम्मत दिखाई, जिसने सारा अंतर पैदा कर दिया। 7 पारियों में 227 रन बनाकर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाली उपलब्धि के बाद भी गंभीर टीम में जगह बनाने में असफल रहे। गंभीर 2008 और 2011 के बीच अपने खेल के शीर्ष पर थे। मैदान पर हमेशा आक्रामक दिखने वाले गंभीर ने उन वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया और मैच जिताने वाली पारियां खेली। He's got this one away. He's got it down to third man for 4. 2008 में ऑस्ट्रेलिया में हुई सीरीज में गंभीर ने सचिन, पॉन्टिंग और संगकारा जैसे खिलाड़ियों को पछाड़कर वनडे ट्राई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में उभरकर एक नया आयाम स्थापित किया। वनडे में शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्हें टेस्ट टीम में भी जगह मिली। 2004 में चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाने के बाद गंभीर को अपना दूसरा टेस्ट शतक लगाने में लगभग 4 साल लग गए, लेकिन तीसरा शतक केवल 9 दिन बाद ही आ गया। 2009 में गंभीर को प्रतिष्ठित आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला, लेकिन 2 साल बाद साल 2011 के विश्व कप फाइनल में खेली उनकी निर्णायक पारी ने न सिर्फ भारत को मैच जिताया, बल्कि उन्हें एक तरह से राष्ट्रीय नायक बना दिया। Gets his 4,000 one-day runs with the shot, Gautam Gambhir. Making room. आईपीएल में सबसे मूल्यवान खिलाड़ियों में से एक गंभीर को केकेआर ने इस साल नीलामी में 11 करोड़ रुपए की शानदार रकम चुकाकर खरीदा था। गंभीर ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संघर्षरत टीम की किस्मत बदल दी और साल 2012-2014 में उन्हें आईपीएल का खिताब जीताने का मौका भी दिया।
गंभीर ने अपने क्रिकेट करियर में 58 टेस्ट, 147 वनडे और 37 टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेले हैं। इसके अलावा कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर के तौर पर साल 2024 का आईपीएल खिताब भी केकेआर को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्रिकेट के अलावा गंभीर ने साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़कर जीत दर्ज की। वो संसद सदस्य के रूप में सक्रिय रहे, तो वहीं दिल्ली में उनके द्वारा चलाई जा रही 1 रुपए में भरपेट भोजन की मुहिम अद्वितीय है। गंभीर इसी महीने की 27 जुलाई से अब एक नया सफर टीम इंडिया के क्रिकेट कोच के रूप में शुरू कर रहे हैं। हाल ही में विश्व विजेता बनी भारतीय टीम की लय को बरकरार रखना गंभीर के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन वो कहते हैं ना, वाकिफ कहाँ है ज़माना अभी हमारी उड़ान से, वो और थे जनाब जो हार गए आसमान से। स्पोर्ट्स डेस्क से भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।